Wait for a minute. So, welcome to Nagpur Fights COVID, and today we are going to talk upon black fungus. नागपुर में आज 400 plus cases है black fungus के, and looking at the current situation उनका number rise हो सकता है, and अगर correct precautions लिए तो we can contain it. To know more about black fungus, we have Dr. Harsha. Namaste ma'am, who has treated more than 5,000 COVID patients and who is an oral hygiene expert, वो oral देखती हैं. And ma'am, welcome to the show. Thank you so much. And hope हम Nagpurians को help कर सके in understanding black fungus, उसका precautions कैसे लेना है and how they can keep themselves safe. जी बिल्कुल. मैम कोविड को अभी 2 साल हो गए हैं अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें. इन द फर्स्ट ईयर जब पहला साल था, ब्लैक फंगस या जो अभी जो बहुत रेयर जो इवन अर्थमिया हो गया या हार्ट रिलेटेड डिजीज जो अभी बहुत प्रिवेलेंट हो रहे हैं, ये सेकेंड वेव में ही क्यों इतने प्रिवेलेंट हो रहे हैं, फर्स्ट वेव में इतने प्रिवेलेंट क्यों नहीं थे? देखिए, जो फंगस की अगर हम बात करें, जैसे हम अभी इस बार म्यूकोरमाइकोसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, जिस कॉमनली जिसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं. अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस वैसे भी, फंगस मतलब क्या, जहाँ भी आपको नमी पाई जाएगी बहुत दिनों तक तो वहाँ पे फंगस डेवलप होगा. और फंगस पहले भी था, लेकिन क्या होता था, ये वाला जो फंगस है वो 1 in 1000 मिलता था. इट वॉज वेरी रेयर. लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिल रहा है. फर्स्ट वेव में भी मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन 2-3 केसेस ही थे. लेकिन सेकेंड वेव में हमने देखा कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे कि डायबिटिक है, कैंसर पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादा कोविड से ग्रस्त हुए हैं, तो उनमें ये मात्रा ज़्यादा मिल रही है ब्लैक फंगस की. इसीलिए सेकेंड वेव में इसकी तादाद ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव. बिकॉज कोमॉर्बिड पेशेंट्स इनकी इम्यूनिटी लो थी, उन्होंने कोविड कैच किया एंड उन्हें ज़्यादा हुआ. ये पोस्ट रिकवरी में बहुत लोगों को हो रहा है एंड बहुत कंफ्यूजन है कि कितने दिनों तक इसके प्रिकॉशंस रखने हैं. इसके प्रिकॉशंस तो देखिए, आपको जब तक कोविड चलेगा तब तक इसके प्रिकॉशंस हमेशा रखना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. लेकिन हाँ, 100 डेज कोविड रिकवरी के बाद जो 100 डेज का पीरियड होता है, उसमें हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखना है. अगर आप 100 डेज निकाल लेते हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो. इन द स्पैन ऑफ 100 डेज ठीक होने के बाद हर एक रिकवर्ड पेशेंट की इच्छा होती है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके. तो जब वो बैक टू रिकवरी होते हैं, बहुत सिम्टम्स इग्नोर हो जाते हैं. इवन आज भी हम कोविड को ब्रॉडर पर्सपेक्ट में देखते हैं तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत लोग जल्दी नहीं ले सके, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई जब वो हॉस्पिटल पहुँचे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल लॉस देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दे कुडंट आइडेंटिफाई उनके सिम्टम्स. इवन इन ब्लैक फंगस अभी जब नागपुर में 400 केसेस है, सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन में बहुत देरी हो जाती है, उससे केस बिकम्स वर्स. व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हेन टू विजिट अ डॉक्टर? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी कि अर्ली डिटेक्शन अगर हो गया है तो अर्ली डिटेक्शन होने के बाद अर्ली ट्रीटमेंट, एंड ट्रीटमेंट भी फिर वो बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं होती है. लेकिन अगर लेट डिटेक्शन हुआ तो ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी एक्सटेंसिव सर्जरीज में ही जाता है वो केस. कोविड और म्यूकोरमाइकोसिस में सिमिलैरिटी यही है कि दोनों का अर्ली डिटेक्शन हो गया तो हम एक्सटेंसिव स्टेज में जाने से बच सकते हैं. अब म्यूकोरमाइकोसिस में अर्ली डिटेक्शन के लिए हमने बहुत पहले, जब नागपुर में सिर्फ 1 या 2 पेशेंट्स थे, तब से हमने इसकी ड्राइव शुरू की है कि गेट योर ओरल स्क्रीनिंग डन. सबसे पहले पेशेंट्स को हमको सेग्रीगेट करना है. वो कैसे करेंगे? जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनको ऑक्सीजन, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी लगती है, जिनको बहुत स्टेरॉइड लगा है, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना है. और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त है, उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि उनमें ब्लैक फंगस ज़्यादा पाया जाता है. अगर इन पेशेंट्स को दांतों में, आँखों में, साइनसेस में कहीं भी रेडनेस, एक्सक्रूशिएटिंग पेन या स्वेलिंग दिखती है तो उनको इमीडिएटली ENT, डेंटल या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट करना है. और अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नहीं भी दिख रहे हैं
तो कोविड की रिकवरी के बाद एक बार आपको आपकी ओरल स्क्रीनिंग ज़रूर करना है। ये एक हमको अगर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमको ओरल स्क्रीनिंग कराना है, प्रिवेंशन में आगे आऊँगी प्रिवेंशन के बारे में कि हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग अगर हो गई तो बहुत तादाद में हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे और अर्ली उसका जो भी सर्जिकल डिब्राइडमेंट है वो हो जाएगा। मैम आपने टर्म यूज़ किया ओरल स्क्रीनिंग। पोस्ट कोविड हमने देखा कि रिहैबिलिटेशन पे इट हैज बिकम अ बिग रोल, फिजियोथेरेपिस्ट एंड आपको कार्डियो के पास जाना है, बस ओरल स्क्रीनिंग इज समथिंग आई डोंट थिंक नागपुर में उतना रेलेवेंट उसका रेलेवेंस आया है। म्यूकॉर के बाद ही आया है कि आपको ओरल स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देख रहे हैं कि आपके 2-3 दांत हिलते हैं, नॉर्मली भी हिलते हैं, ऐसा नहीं है, हर पेशेंट का नॉर्मली भी हिलता है, बट वो मोबिलिटी और म्यूकॉर की मोबिलिटी दोनों बहुत डिफर करती है। तो अगर आप जाके ओरल स्क्रीनिंग करा रहे हैं, अगर आपका कोई दांत हिलता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली वो जो डिजीज़ है वो अर्ली कैच हो जाएगी, साइनस में नहीं जाएगी, साइनस से आंख में नहीं जाएगी, वो ओरल में ही स्टॉप कर जाएगी। मैम ये आपने एक बात बताई कि जिनको प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी है उनमें ये चांसेस बढ़ते हैं जो कोमॉर्बिड है। नागपुर में ऐसे भी पेशेंट्स थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे एंड कोमॉर्बिड थे। यस, तो जो उन्हें भी हो अभी सकता तक की जो स्टडी हुई है, 1-2 पेशेंट्स हमारे पास आए थे, देवर फ्रॉम स्लम एरिया के थे। ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कभी कोविड का टेस्ट ही नहीं कराया, उनको पता ही नहीं है कि हम कोविड पॉजिटिव थे, देवर डायबिटिक, कोविड पॉजिटिव भी थे, लेकिन अब क्योंकि स्लम्स में काम कर रहे हैं, मॉइस्ट प्लेस में, डैम्प प्लेसेस में काम कर रहे हैं, तो उनको म्यूकॉर के केसेस ज़्यादा पाए गए। मतलब जो अभी तक के हमने पेशेंट्स लिए वो मोस्टली फ्रॉम द रूरल एरियाज ही थे एज कम्पेयर टू द सिटी। हम आपने जो मॉइस्ट अभी बोला, डैम प्लेसेस पे काम करना या मिट्टी में काम करना, हम जब म्यूकॉर की भी बातें जानते हैं तो बोलते हैं मॉइस्चर इफेक्ट होता है, या जब कोई मॉइस्चर का कंटेंट से वो होने के चांसेस रहते हैं। नागपुर इज हेवी रेन यहाँ बहुत आता है, अपकमिंग मंथ्स लाइक जुलाई अगस्त यहाँ बहुत बारिश आएगी, चांसेस हैं ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने के, और हैं तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, फंगस जो है वो पहले भी होता था। फंगस एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप बहुत दिनों तक कोई गीली चीज़ है तो आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद वो फंगस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम ऐसा ही बारिश के सीजन में हमको क्या करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी है जो कोविड से हो गए हैं और जो कोमॉर्बिड है, क्योंकि WHO ने और गुजरात क्योंकि इसका एपिसेंटर है म्यूकॉर माइकोसिस का, तो वहाँ उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि नाउ इट हैज़ बिकम एयरबॉर्न, कॉन्टेजियस नहीं है, हाथ लगाने से नहीं फैलेगा, लेकिन एयरबॉर्न हो गया है कि अगर आप कोई क्लोज रूम्स में है और कोई पेशेंट को है तो डेफिनेटली वो अंदर जा सकता है अगर फंगस है तो मैं यही बोलूँगी कि रेनी सीजन में बढ़ सकते हैं केसेस, और रेनी सीजन में हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं कि अगर कोई चीज़ जैम हो जाती है, गीली हो जाती है, इमीडिएटली उसको रिमूव करिए। जैसे सेम मैंने मास्क का भी बताया कि आपको मास्क हमेशा रिमूव करते रहना है और उसको वॉश करते रहना है, क्योंकि आप सेम भले ही N95 क्यों ना हो, लेकिन आप सेम मास्क लगाएंगे तो डेफिनेटली वो मॉइस्ट हो जाएगा, मॉइस्ट होकर फंगस आ जाएगा मास्क पे। तो आपको मास्क भी क्लीन करना ये है, प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन रखना है। हम ओरल स्क्रीनिंग की बात की, उससे हम बचपन में देखते थे एड्स आती थी पेप्सोडेंट की, मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, फ्लॉस करना, 4th स्टैंडर्ड से बच्चों को फ्लॉस करना, टीथ क्लीन करना, इस पर बहुत फोकस दिया जाता है। जी। अभी कोविड के बाद तो म्यूकॉर के लिए मैं यही बोलूँगी कि एवरी कोविड पेशेंट दे शुड चेंज द टूथब्रश। सबसे पहले टूथब्रश को चेंज करिए, बीटाडीन गागल्स आते हैं, बीटाडीन बाहर मिलता है, वो एक ढक्कन आधे ग्लास पानी में डालिए और उसका गागल करिए सुबह और शाम। बीटाडीन गागल्स डेफिनेटली विल हेल्प। जो मास्क है उसको चेंज करिए, अगर आप वही मास्क यूज़ करें तो उसको धोइए, एक दिन हर दिन धोइए और हर दिन नया मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क से भी होता है फंगस हो सकता है। हाँ, इसके लिए अभी चल रहा है, मार्केट में बहुत आ रहा है कि 8210 एक 3M का मास्क है, डेंटल मास्क है। वो मास्क इसमें बोल रहे हैं कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि उसका जो साइज़ है और जो फंगस का साइज़ है, वो मास्क का साइज़ फंगस के साइज़ से भी छोटा है। तो काफ़ी हद तक 100% इस पर नहीं है रिसर्च, लेकिन काफ़ी हद तक बोले कि 8210 इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम म्यूकोरमाइकोसिस। आप 8210 मास्क अगर पहनते हैं तो हाँ, it can help you it may be in the current status.
मैम ब्लैक फंगस का आपने प्रिकॉशंस बताए, इट हैज़ इंक्रीज, अभी केसेस बढ़ गए हैं एंड बिकॉज ऑफ मॉइस्चर और बढ़ सकते हैं। इसमें ओरल हाइजीन और कितना रोल प्ले कर सकता है? मैं अभी बेसिक्स बता दी कि आप टूथब्रश चेंज करिए, बीटाडाइन गार्गल्स करिए, प्रोलॉन्ग ओरल हाइजीन जो रीसेंट रिकवर कोविड पेशेंट है उसके लिए क्या रहना चाहिए? प्रोलॉन्ग ओरल हाइजीन में यही है कि कोविड के बाद आप एक बार अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए और ये जो मैंने बताया है सारी चीज़ें कि आपको ओरल कैविटी हमेशा क्लीन रखनी है, वो फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको नहीं होगा ये चीज़। जस्ट बाय टेकिंग प्रिकॉशंस, जस्ट बाय टेकिंग आपको ये नहीं होगा। मैम बहुत चेंजेस भी आए हैं पोस्ट कोविड, हम देखते हैं देयर हैज बीन हेयर लॉस, स्किन में चेंजेस आए हैं, इवन मास्क के कारण एक्नेज हो रहे हैं in this particular region. So why is this happening and how we can prevent it? सी मैं तो ये बोलूँगी कि कोविड एक ऐसा डिजीज़ है कि जिसमें हमारे सारे सिस्टम ले गए। अगर आप हार्ट को देखेंगे, कार्डियक में जाएंगे तो आप थोड़ा सा भी वॉक करो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, यू अटैक इट। तो फिर कुछ जो स्टेरॉइड्स लेते हैं तो किडनी पे इफेक्ट होता है, तो उसकी मेडिसिन ही इतनी हैवी है कोविड में, काफ़ी फूड आप खाओगे, देयर आर सम ऑफ द अदर साइड इफेक्ट, तो पूरा सिस्टम ही जो है वो कोविड के बाद खराब हो जाता है। हेयर लॉस इज प्रोमिनेंट, हार्ट रेट बढ़ना इज प्रोमिनेंट नाउ, तो इसको प्रिवेंशन में सिर्फ यही है कि मैंने बताया प्रोलॉन्ग जो आप एक ही मास्क को रिपीटेडली यूज कर रहे हैं वो अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और थोड़े दिनों बाद आफ्टर 20-25 डेज एक स्पायरोमीटर आता है, है उसमें 3 बलून होते हैं और एक पाइप होता है, उसको ब्लो करेंगे तो तीनों बॉल्स ऊपर जाएंगे। अगर आपको वो नहीं करना है तो सिंपली आप माउथ एक्सरसाइज के लिए और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के लिए बलून को ब्लो करें, लेकिन ये भी आपको एकदम से नहीं स्टार्ट करना है कोविड रिकवरी के, इट हैज टू बी स्टार्टेड आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ आपको ये एक्सरसाइजेस बेसिकली अनुलोम विलोम एंड बलून एक्सरसाइज, मे बी चेस्ट एक्सरसाइजेस जो फिजियोथेरेपी है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इनिशियली यू नीड रेस्ट, इवन दो 100 डेज आपने ब्लैक फंगस के बोले, बॉडी बहुत वीक हो जाती है। मतलब मुझे कोविड हुआ था, इट वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त लास्ट फर्स्ट वेव में, लेकिन मुझे अभी तक उसकी वीकनेस लगती है। जबकि आए बोलते हैं प्रोटीन डाइट्स लो, कीटो प्रोटीन डाइट्स, हम प्रोटीन डाइट ये सब कुछ है, लेकिन बॉडी इतनी ज़्यादा हिल जाती है कि द वीकनेस गोज फॉर नियर अबाउट 6 months. इट टेक्स अप्रॉक्स 6 months आपको ठीक होने के लिए, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग सम और द अदर वे, इट इज अफेक्टिंग योर लंग्स बिकॉज ऑफ इट्स प्रोलॉन्ग बढ़ रहा है। मैम म्यूकर में आपने जो सिम्टम्स बोले, इट्स इन द टीथ, यहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है, इसका एक पैटर्न है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, इट गोज टू आईज। कुड यू डिस्क्राइब दिस पैटर्न? यस, देखिए जो साइनसेस है अपने, साइनसेस में मिलेगा सबसे पहले तो आपको फेशियल आंखों के नीचे स्वेलिंग आएगी, आंख में अगर ज़्यादा है तो आंखों के ऊपर स्वेलिंग और आंख में रेडनेस आएगा। दूसरा आएगा ये और है कि रेस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट्स होगी, आप आई मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड। ओके, हाँ, और रेडनेस आएगा, अगर रेडनेस आता है तो आपको इमीडिएटली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है। दूसरा, नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, वैसे भी गर्मियों में नाक से ब्लीडिंग होता है, लेकिन म्यूकर का नोज ब्लीडिंग, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी जो लैटरल वॉल है नेजल कैविटी में वहाँ तक फंगस पहुँच गया है, तो आपको ईएनटी सर्जन को दिखाना है। दांतों में अगर आपको सीवियर पेन है और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दांत हिलते हैं, हाँ, तो जो डेंटिस्ट डिटेक्ट कर सकता है कि ये बोन से हिल रहा है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, म्यूकोरमाइकोसिस है, या सिंपल सिर्फ बोन हिल रहा है, या सिंपल मोबिलिटी है। दूसरा, अगर हमने किसी का दांत निकाला, खून नहीं आया, ड्राई सॉकेट है, तो भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग इनसाइड, इसमें खून नहीं आ रहा है, तब हमको सीटी स्कैन और ये सारी टेस्ट करानी है। नाक में होता है तो नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, लेकिन ये सब करवाने के पहले उनके जो स्पेशलिस्ट है उनको आपको दिखाना। आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए। सिंपल सिम्टम्स, वार्निंग साइन है, इनको बोलते हैं वार्निंग साइंस। वार्निंग साइन, अगर ये वार्निंग साइंस आपको आती है तो डोंट इग्नोर इट, इमीडिएटली गो टू योर नॉर्मल टीथ पेन भी है तो आप
फिजिशियन के पास जाइए। एक बार दिखा पीक पे देखिए म्यूकोर के पहले भी होता था, हाँ कोविड के पहले भी होता था, बट अगर हो रहा है आपको ऑक्सीजन थेरेपी लगी है, आप कोविड से हो चुके हो, कोविड से रिकवर हो चुके हो, तो डेफिनेटली ये वार्निंग साइन को आप मत अवॉइड कीजिए, सबसे पहले डेंटिस्ट को जाके दिखाइए। अगर आप नॉन कोविड है तो भी कोविड है तो आपको चांसेस है, अगर आप नॉन कोविड भी हैं नहीं, नॉन कोविड में चांसेस नहीं रहते हैं, बट स्टिल Okay. कभी कभी क्या होता है कोविड हो गया हमको चला जाता है, एंड हम हमें पता इग्नोर नहीं करते चलता हैं, हमको नहीं Right. पता चलता। इस एसिम्प्टोमेटिक। इट इज जस्ट प्रिवेंशन। 100% एक्यूरेसी नहीं है कि आप नॉन कोविड है तो आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं, बट यस जो चांसेस है उसके वो कम हो जाते हैं। मैम आपने 5000 कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया है, इज देयर एनी पैटर्न? आपने प्रिकॉशंस तो मैसेज किए, इज देयर एनी पैटर्न और इज देयर अ मैसेज इन पर्टिकुलर आप सोसाइटी को देना चाहें कंसिडरिंग ब्लैक फंगस एंड कोविड? देखिए एक पेशेंट थी हमारे पास वेपर माइकोसिस की, शी वाज अ वेरी यंग पेशेंट, उसकी आइस तक चला गया था, उसकी आँख निकालनी पड़ी, नाक भी एक जो लैटरल वॉल था उसको निकाल दिया गया। वो पेशेंट इतनी डिमोरलाइज हो गई थी कि वो बोलती है कि मैम मैं एक आँख और एक नाक से जीऊँ, इससे अच्छा तो मैं मत सुसाइड कर दूँ। तब हमने उसको काउंसिल किया कि ठीक है आँख ही गई है ना, आगे पीछे हम लोग आँख प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल साइंसेस बहुत आगे हैं, प्लास्टिक सर्जरी से रिप्लेस कर देंगे, बट योर लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। तो कोविड भी सबसे ज़्यादा जो वो हमारा मेजर पैटर्न है। डोंट गो इनटू डिप्रेशन इवन इफ यू हैव कोविड, इफ यू हैव म्यूकोरमाइकोसिस। सी हमको आया है म्यूकोरमाइकोसिस और कोविड तो वी हैव टू फेस इट, बट पॉजिटिव स्टोरीज के साथ। डोंट बिकम नेगेटिव। आप जितने नेगेटिव होंगे आपकी हार्ट रेट बढ़ेगा, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इफ यू आर मेंटली फिट, इफ यू आर मेंटली स्टेबल कि ठीक है जो हुआ है वो हुआ है, बट वी विल कोप विद इट। मेरा यही मैसेज है कि बी स्ट्रॉन्ग मेंटली। अगर आप दिमाग से स्ट्रॉन्ग है तो आप हर डिजीज को ओवरकम कर पाएंगे। सो मैम ने मेंशन किया अबाउट द प्रिकॉशंस, आप कोमॉर्बिड है, आपको डायबिटीज है एंड ये सिंपल सिम्टम्स भी होते हैं, आपके टीथ में पेन होता है, आपकी आईज में रेडनेस है, आपके नोज से ब्लीडिंग हो रही है, नॉट द नॉर्मल ब्लीडिंग जो यूजुअली नागपुर के टेम्परेचर्स में नोटिस की जाती है, बट आई थिंक इट्स अ ब्लैक ब्लड अगर आपको नोटिस होता है। So please approach a doctor, get your oral screening done so you are at a safer hand. For the first 100 days after recovery is the point जब आपको बहुत precautions लेने हैं। हम बोलते हैं मास्क पहनिए बट साफ क्लीन मास्क पहनिए एंड बी सेफ, फैमिली को सेफ रखिए, सिटी को सेफ रखिए। If everyone is safe, I think we can battle out easier डेफिनेटली and we will come stronger. अगर हमने सब एक साथ ये सारी चीजें की तो म्यूकोर की जंग भी हम जीत जाएंगे। So soon, I hope we come out of this and we fight it in the best way possible. Thank you so much, Thank you ma'am. so much. And it was a great session with you and great knowledge that अभी weather change है, moisture आने वाला है and it might change situations. Please take care, take precautions, early identification, visit a doctor and maintain hygiene. Thanks Thank you. to you, together we can, and Anushya ma'am, for giving me the opportunity to speak on mucormycosis. It was great to talk.